अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं असद अली तूर अपने प्रोग्राम असद तूर अनसेंसर्ड में। आज हम एक बड़ी खबर लेके आ रहे हैं। जी हां, बड़ी खबर, इंतहाई बड़ी खबर और तहलका खेज खबर कि सुप्रीम कोर्ट में आज मोअज़्ज़ज़ जज साहिबान की सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग में आपस में एक शदीद दोनों धड़ों की लड़ाई हुई है और इस लड़ाई की तफसीलात हम आपको आज एक्सक्लूसिवली देंगे कि ये लड़ाई कहाँ पर हुई, क्यों हुई, कैसे हुई। और ये बड़ी ही, आप कह लें कि परेशान कुन सूरत हाल है। और उसमें अब ये जिसे कहते हैं ना, वो लावा ऐसा लग रहा है कि फट रहा है। और अब दोनों साइड्स का जिसे कहते हैं, अब शायद सब्र का पैमाना साथ छोड़ गया है। लेकिन आज बहुत खौफनाक ये जो खबर है, ये पेशरफ्त है जो हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं असद तूर अनसेंसर्ड में एक्सक्लूसिवली, कि आज सुप्रीम कोर्ट में दोनों धड़ों में आमने सामने आए और शदीद लड़ाई हुई। वो क्या हुआ, ये हम आपको आज एक्सक्लूसिवली बताएंगे। देखिए, आज आपको मालूम है, एक तो समाअत थी जो 8 रुकनी बेंच ने जो की, और उसमें चीफ जस्टिस अमृता बंदयाल साहब अपने धड़े के 8 के 8 जज लेके बैठे हुए थे। और उसके अलावा आज जो दूसरी बड़ी आज सुप्रीम कोर्ट में पेशरफ्त थी, वो जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इजलास था, जिसमें जजेस की सुप्रीम कोर्ट में एलिवेशन भी तय होती है, जिसमें हाई कोर्ट के जजेस की तैनाती, एडिशनल जजेस की कंफर्मेशन, चीफ जस्टिस की कंफर्मेशन भी तय होती है। तो उस जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का आज खुसूसी इजलास था, और वो इजलास था पेशावर हाई कोर्ट की जो नई चीफ जस्टिस हैं, जिन्होंने हल्फ ले लिया अभी, मिस जस्टिस मुसर्रत हिलाली, उनकी कंफर्मेशन के लिए ये आज जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इजलास था। इस मौके पर मैं खुसूसी तौर पर पूरी कौम को और खुसूसन केपी के लोगों को मुबारक देना चाहता हूँ कि ये हमारी बहन जस्टिस मुसर्रत हिलाली साहिबा पहली पाकिस्तान के किसी हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस हैं। और खुसूसन ये एजाज़ केपी को हासिल हुआ है कि जस्टिस मुसर्रत हिलाली साहिबा पहली पाकिस्तान की खातून हाई कोर्ट चीफ जस्टिस बनी है, और वो पेशावर हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस बनी है। और वैसे भी मेरी तो पख्तूनों और बलोचों से बहुत ज़्यादा उम्मीदें होती हैं कि ये लोग बड़े इंडिपेंडेंट माइंड होते हैं, तो मुझे पूरा यकीन है लाहौर हाई कोर्ट में भी ये ख्वाब हमारा पूरा हो सकता था अगर जस्टिस आयशा मलिक को प्री मेच्योर अपनी पॉलिटिक्स की खातिर ऊपर एलिवेट ना किया जाता, उनकी सीनियरिटी के प्रिंसिपल को वायलेट करके, तो वो लाहौर हाई कोर्ट की पहली खातून चीफ जस्टिस बनती, पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे के, सबसे ज़्यादा आबादी वाले सूबे के सबसे बड़े हाई कोर्ट की वो पहली खातून चीफ जस्टिस बनती। लेकिन वो उस वक्त और मामलात आगे थे, तो और उन मामलात का नतीजा अब हम देख भी रहे हैं कि उनको क्यों एलिवेट किया गया, जो कुछ वो आके सुप्रीम कोर्ट में कर रही हैं। लेकिन हमें उम्मीद है कि जस्टिस मुसर्रत हिलाली अपनी तारीख लिखेंगी और अपनी तारीख बनाएंगी, और जस्टिस वकार सेठ की तरह पेशावर हाई कोर्ट को चलाएंगी। हमारी इनसे बहुत उम्मीदें हैं, हमारी नेक तमन्नाएं इनके साथ हैं कि ये हमारी बहन जो हैं जस्टिस मुसर्रत हिलाली, ये बहुत अच्छा परफॉर्म करें। और इंशाल्लाह हमें यकीन भी है कि ये हमारी पख्तून बहन एक अच्छा तारीख रकम करेंगी। अब ज़रा आ जाइए कि इनकी एलिवेशन पे हुआ क्या, इनकी सारी कंफर्मेशन पे हुआ क्या। कि जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का ज़रा बताते हैं कि इजलास बहुत अच्छा हुआ था, उसमें बड़ी अच्छी गपशप लगी और बड़े अच्छे इन्वायरमेंट में, क्योंकि जारी बात है कोई जजेस की एलिवेशन का तो चैलेंज दरपेश था नहीं कि नए कोई जजेस जो 2 अभी वैकेंसीज़ हैं उनका होता तो हो सकता है उसके ऊपर ले दे होती। तो ये एक वो फॉर्मेलिटी के तौर पे एक इजलास था जिसमें उनको कंफर्म किया जाना था, तो वो फॉर्मेलिटी पूरी गई। उसके बाद ये लोग उठ के आ गए, और उसके बाद ज़रा ये बताते हैं कि मौजूद चीफ जस्टिस अमृता बंदयाल साहब ने इन तीनों जज साहिबान को, जो जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के मेंबर हैं लेकिन चीफ जस्टिस अमृता बंदयाल साहब के धड़े के नहीं हैं, जस्टिस काजी फायजीसा जो सीनियर प्यून जज हैं सुप्रीम कोर्ट के, और दूसरे नंबर के जो मोस्ट सीनियर जज हैं जस्टिस सरदार तारिक मसूद, और तीसरे जो जज हैं जस्टिस मंसूर अली शाह, उनको दावत दी कि वो उनके चैम्बर में आए, यानी कि चीफ जस्टिस चैम्बर में आए। यहाँ पर हम ये बताते चलें कि इस इजलास में आज जो वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ साहब थे,
वो भी शरीक थे, अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान भी थे। लेकिन आज अटॉर्नी इन्होंने वज़ीर कानून सेनेटर आज़म नज़ीर तारड़ ने आज कौम से माफ़ी मांगी है कि उन्होंने जूनियर जजेस एलिवेट करवाए, क्योंकि इस वक्त जो हुकूमत मार खा रही है इस 8 के ग्रुप से, जो मौजूद चीज़ महताब बंदयाल साहब का जो धड़ा है, उनको एक जज की अक्सरियत है आइन पसंद जजेस पे, और उसकी वजह यह है कि इसी हुकूमत ने उनको वो 2 जूनियर जजेस दिए थे जिनके नाम रिजेक्ट हुए थे, जस्टिस हसन नज़र रिजवी और जस्टिस शाहिद वहीद। ठीक है, और इसी वजह से अब ये माफ़ी मांग रहे हैं कौम से आज़म नज़ीर तारड़ साहब। पहली बात तो ये है कि इस हुकूमत को शर्म आनी चाहिए। हम उस वक्त शोर मचा रहे थे कि ये जस्टिस कादी फ़ायज़ ईसा, जस्टिस सरदार तारिक मसूद, जस्टिस मंसूर अली शाह और पाकिस्तान बार कौंसिल की पीठ में छुरा घोंपने जा रही है, और मियाँ नवाज शरीफ की अप्रूवल से ये जूनियर जजेस करने जा रहे हैं। किसी ने शर्म ना खाई इस हुकूमत में, और ये छुरा घोंपा डील की अशतर साफ साहब ने। ज़रा ये बताते हैं कि चीफ जस्टिस महताब बंदयाल साहब की तरफ से अंडरकवर गेम की, आज़म नज़ीर तारड़ साहब इधर से डील मेकिंग में लगे हुए थे। ठीक है, अगर इन्होंने बताना है तो कौम को पूरा सच बताएं। आज़म नज़ीर तारड़ साहब पूरा सच बताएं कि आप लोग किस चीज़ पर ब्लैकमेल हुए, किस चीज़ पर आप लोगों ने डील की कि हम आपको ये जूनियर जजेस देते हैं, हमें फलां जगह पे, वो बताइए किस 100 मोटो के लिए जाके डील मेकिंग होती रही, क्या करते रहे आप लोग, ये बताइए कौम को। ये सवालात उठते हैं, बार काउंसिल्स में डिस्कस होती है, कौम को बताइए। आज माफ़ी दे दीजिए, हमने जूनियर जजेस एलिवेट कर दिए, मैं कौम से भाई पूरा मुल्क स्टेक पे लग गया आप लोगों के इस आईनी बहरान के चक्कर में। आप लोगों के साथ जो मर्जी करे सुप्रीम कोर्ट, हमें क्या। लेकिन हुआ यह है कि सारे के चक्कर में पूरी सुप्रीम कोर्ट इस टाइम तकसीम हो गई है। सुप्रीम कोर्ट जैसा पाकिस्तान का एक आईनी सतून इस टाइम स्टेक पे लग गया है। आप लोगों की पूरी गवर्नेंस तबाह हो गई है, पूरी हुकूमत स्टेक पे लग गई है, पूरा मुल्क इस टाइम बहरान का शिकार है, और आप सिर्फ माफी मांग के छूट दें। सच बताइए पूरी कौम को, ये आपको वोट दे के मुंतखब करते हैं, आप इनके टैक्स पर पलते हैं, इनके टैक्स पर हुकूमतें चलाते हैं, गाड़ियां एंजॉय करते हैं, लग्जरी एंजॉय करते हैं। उस कौम को एतमाद में लीजिए, बचाइए आप लोगों ने क्या डील मेकिंग की, किस वजह से की, किस चीज पर ब्लैकमेल हुए, क्या लेन देन हुआ, क्यों दिए जूनियर जजेस, और उसके बदले में क्या आप लोगों ने वसूल किया, वो बताइए पूरी कौम को। आके माफी मांग लीजिए, ठीक है जी, हो गया जूनियर जज जी, मैं माफी मांगता हूं। क्यों भाई, बताइए, सच तो पूरा बोलिए। फिर बताएं मियां नवाज शरीफ साहब, क्या उनको लंदन में कन्वे किया गया था, किस बात पर उन्होंने डील काटी है। हर दफा मजाक बन जाता है, वोट को इज्जत दो, वोट को इज्जत दो, बाद में जाके जनरल बाजवा को वोट दे दिए, उसकी एक्सटेंशन को। एक दिन में वो पूरे का पूरा बयानिया बेच दिया, पूरा का पूरा अपना वोटर सपोर्टर बेच दिया, जिसको आपने चार्ज किया था वोट को इज्जत दो के नाम पे। फिर जब सीनियरिटी के प्रिंसिपल की बात आई, पहली दफा इन्हीं जजेस के नाम रिजेक्ट किए, जस्टिस शाहिद वहीद और जस्टिस हसन नज़र रिजवी के। फिर वही वोट बेचे और इन जस्टिस कादी फ़ायज़, जस्टिस सरदार तारिक मसूद, जस्टिस मंसूर अली शाह और पाकिस्तान बार कौंसिल की पीठ में छुरा घोंप के जाके इन जूनियर जजेस को वोट करके एलिवेट करवा दिया। और आज कह रहे हैं कि वही जूनियर जजेस अब हमारे गले में आ गए हैं, तो हम कौम से माफी मांगते हैं। वाह, कितनी खूबसूरत बात है। पहले तो खुद जूतियां खाइए और कौम को सच बताइए कि क्यों आप लोगों ने ये डील मेकिंग की थी, कौन गारंटर था, क्या बातचीत हुई थी, कहां पर बातचीत हुई थी, किस इशू पर बातचीत हुई थी। अब जरा हम आते हैं आगे, बहरहाल कि ये जो लड़ाई हुई ये बड़ी ही खौफनाक है, ये तमाम मामला, कि जब ये जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का जो इजलास जो एक फॉर्मेलिटी के तौर पर था और वो खुशगवार माहौल में हुआ, कंक्लूड हुआ, तो मौजूद चीफ जस्टिस महताब बंदयाल साहब ने जस्टिस कादी फ़ायज़ साहब, जस्टिस सरदार तारिक मसूद और जस्टिस मंसूर अली शाह को अपने चैम्बर में बुलवाया, दावत दी आने की। तो जरा ये बताते हैं कि जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के एक और मेंबर जस्टिस एजाजुल हसन, जो इस 8 नंबर मेंबर बेंच में भी चीफ जस्टिस के साथ बैठे हुए हैं, और चीफ जस्टिस महताब बंदयाल साहब के बहुत क्लोज दोस्त भी, उमूमन दोनों लंच इकट्ठे ही करते हैं चैम्बर में। तो वो पहले से चीफ जस्टिस के चैम्बर में बैठे हुए थे, और वहाँ पर फिर जस्टिस कादी फ़ायज़ साहब, जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस सरदार तारिक मसूद ये जाके बैठे,
और उसके बाद वहाँ पर ज़रा ये जो बताते हैं, जो परेशान कौन बात है, हम ज़्यादा तफसीलात में नहीं जाएंगे क्योंकि ज़ाहिर बात है सेनेटिव सुप्रीम कोर्ट की बात है और हम इस इदारे को कोशिश करते हैं कि मुतनाज़ा ना ही हो। मुझे तो इस इदारे से मोहब्बत है, इसको कवर करता हूँ, मेरी ये आप कहने का सॉर्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूंसी है, स्ट्रेंथ है। और ये तमाम जजेस जिनसे मैं इख्तलाफ भी करता हूँ, लेकिन आई ऑलवेज बिलीव कि यार ये काश ये अपनी लेगेसी का सोचें, मुझे फिर भी इनकी रिस्पेक्ट है। तो एनीवे, तो वहाँ पर उस मुलाकात में जो हो रही थी और उसमें बजाय इसके कि कोई बेहतरी की राह निकलती, उसमें मामला तलखी की तरफ चला गया। और वो तलखी इतनी बड़ी, जो मौजूद चीफ जस्टिस बंदयाल साहब का चैम्बर है, क्योंकि वो चीफ जस्टिस पाकिस्तान का ऑफिस है, तो वो बहुत बड़ा रूम है, इट्स नॉट अ स्मॉल रूम, ठीक है। तो उसमें उस बड़े कमरे में इतनी ज़्यादा जजेस में आपस में तलखी हुई, लड़ाई हुई कि कुछ ज़राए कहते हैं कि एक वक्त आया कि जजेस में ऐसा लग रहा था कि शायद आपस में फिजिकल भी हो जाए ये लोग, मतलब लाइक हाथापाई तक बात पहुंच जाए। और उसमें बहुत ही सख्त जुमलों का तबादला हुआ, बहुत ही सख्त अल्फाज का तबादला हुआ और इतना ऊंची ये सब बोले एक दूसरे पर कि वो आवाज़ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के चैम्बर से निकलकर सुप्रीम कोर्ट की इमारत में गूंज रही थी, उस फ्लोर पर गूंज रही थी, जो तीसरे फ्लोर पर चीफ जस्टिस पाकिस्तान का जो चैम्बर है, और तीसरे फ्लोर पर ही सीनियर प्यून जज जस्टिस काजी फाइज ईसा का भी ऑफिस बनता है। तो वहाँ पर ये शदीद तलखी हुई, आप कह लें कि इंतहाई सख्त अल्फाज में, अब वो नहीं डिटेल्स में जा सकता, का तबादला हुआ। और जिसके बाद बड़ी मुश्किल से बीच बचाव कराया गया कि बात कहीं अल्फाज से आगे ना चली जाए। और उसके बाद ये तीनों मौजूद जज साहिबान, जस्टिस कादी फाइज साहब, जस्टिस सरदार तारिक मसूद और जस्टिस मंसूर अली शाह, चीफ जस्टिस के चैम्बर से निकलकर फिर वापस जस्टिस कादी फाइज ईसा के चैम्बर में आ गए। और फिर ज़रा ये बताते हैं कि जो बाकी जजेस हैं, जस्टिस याहिया अफरीदी, जस्टिस अतर मिनल्ला, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल और जस्टिस अमीनुद्दीन खान, इन्होंने भी इनको ज्वाइन किया जस्टिस कादी फाइसा के चैम्बर में। और वहाँ पर काफ़ी इस पर एक मीटिंग हुई। और इसी तरह मौजूद जस्टिस बंदयाल साहब ने भी अपने चैम्बर में अपने धड़े के जो उनके जजेस हैं, जस्टिस इजाजुल हसन, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर, जस्टिस मज़ाहिर अकबर नकवी, जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस हसन नज़र रिजवी और जस्टिस शाहिद वहीद से उन्होंने भी मीटिंग की। और कुछ वहाँ पर भी काफ़ी इस पर गुफ्तगू हुई। एक वक्त था कि ये भी इम्कान था कि शायद कोई प्रेस रिलीज ही ना आ जाए, कुछ आ जाए, लेकिन वो तो ऐसा नहीं हुआ। लेकिन जो ये आज हुआ है, उसके बाद तो अब लगता है कि मुकम्मल ब्रेकडाउन हो गया है। और अब शायद आगे पता नहीं मसालियत की सूरत निकले, कैसे निकले, कौन निकालेगा, इसकी तो कोई आसार नज़र नहीं आ रहे। लेकिन बहुत ही आज अफसोसनाक ये वाक़या हुआ है। और ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ऐसा वाक़या कभी नहीं हुआ कि इस हद तक बात गई हो। चीफ जस्टिस पाकिस्तान वर्ना बंदयाल साहब चीफ जस्टिस हैं। ये कायदाना सलाहियतों की डिमांड होती है कि आप सबको साथ लेके चल सकें, वरना आप एक फेल्ड लीडर होते हैं। तो उनकी सरबराही में ये सुप्रीम कोर्ट तकसीम हो गई है 2 धड़ों में। बाकी उनका फैसला है वो अपनी लेगेसी क्या लिखना चाहेंगे। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।